हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जेई एडवांस 2012 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके मदद से आप सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन को फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, जेई एडवांस 2012 में एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये है आपको सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन, ये है सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन, ये भी है सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन, ये है आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन और ये है आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो पांच आपको स्ट्रक्चर दिया है, पांचों को हम एक एक करके फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कैसे हम सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन को फीचर में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब स्ट्रक्चर इस फॉर्म का दिया हुआ हो। ये जेई एडवांस आपके बहुत बड़ा हिंट दिया है, ध्यान रखिएगा। जब सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन इक्लिप्स फॉर्म में हो, कौन से फॉर्म में? इक्लिप्स फॉर्म में, वो भी इस तरह के, ध्यान रखना है, ये सोच लो, है ना। आप ये देख लीजिए, इस तरह का इक्लिप्स फॉर्म हो, बिल्कुल इसी तरह का, इससे इस तरह का इक्लिप्स फॉर्म होगा, तभी उसको फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप थर्ड स्ट्रक्चर देखो, वो इससे मिलता जुलता नहीं है, तो हमको रोटेट करना पड़ेगा एंगल से और इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हम हर एक स्लाइड में एक एक ऑप्शन रखे हैं, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को हम ठीक से डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हम इसको अब कन्वर्ट कर रहे हैं फीचर प्रोजेक्शन में। तो देखिए करते क्या है, ध्यान रखिएगा, हम ऊपर से इसको ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम ऊपर से इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो देखेंगे क्या कि जो ये OH ये हमारे साइड है, ये हमारे साइड दिखेगा, तो ये लाई करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और जो क्लोरीन और मिथाइल है वो हमसे अपोजिट है। क्लोरीन और मिथाइल जो है Cl और CH3 है, ये हमसे अपोजिट है, तो ये रहेगा वर्टिकल प्लेन में। और ध्यान रखिएगा, चूंकि हम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसको कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको कार्बन नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखो फीचर में कैसे कन्वर्ट होगा, है ना। दो काइरल कार्बन है ना, ये 1 है, ये 2 है। जैसा कि बताया आपको, Cl और मिथाइल हमसे दूर है, तो ये वर्टिकल प्लेन में आएगा, तो Cl मिथाइल को हम वर्टिकल प्लेन में डाल दिए। अच्छा, ऊपर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो OH और OH हमारे लेफ्ट में है, OH हमारे लेफ्ट में है, तो यहां भी OH लेफ्ट में कर दे, यहां भी OH लेफ्ट में कर दे। और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमारे राइट में है, तो यहां भी हाइड्रोजन राइट में, यहां भी हाइड्रोजन राइट में। अच्छा, उसी तरह से N को भी कन्वर्ट कर दे, क्योंकि पहला ऑप्शन में M एंड N है, तो वही चीज है। फिर से देखिए, ऊपर से ऑब्जर्व करोगे आप, है ना, ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा। फिर से देखिए, वही कहानी, मिथाइल और क्लोरीन है ना हमसे दूर है, तो वो वर्टिकल प्लेन में जाएगा। OH और H ये लेफ्ट साइड में जाएगा, और हाइड्रोजन और OH राइट साइड में जाएगा। अब हम दोनों स्ट्रक्चर को M और N को फीचर में कन्वर्ट तो कर दिए हैं, लेकिन अब हमको इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा, तभी बता सकेंगे कि ये सेम स्ट्रक्चर है कि अपोजिट स्ट्रक्चर है या स्टीरियोआइसोमर है कि नहीं। तो देखो, आपको पता होगा कैसे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम प्रायोरिटी लेते हैं। तो आपको पता है प्रायोरिटी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हम थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, है, इसको व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो देखो, आपको पता है क्लोरीन का, इस कार्बन को हम कंसीडर करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन का, तो ये हो गया 2, उसके बाद ये वाले कार्बन का आ जाएगा, ये पूरा जो ये है ना, ये पूरा जो बड़ा वाला ग्रुप है, तो इसका आ जाएगा 3, और हाइड्रोजन सबसे एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगा, तो 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो 1 से 2 से 3 ये आपको एंटी क्लॉकवाइज है। 1 से 2 से 3 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक रूल बताते हैं आपको, याद रखिएगा, सीवी रमन, ऐसे याद रखना, सीवी रमन CVR। तो होता क्या है, अगर 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज हो और लोएस्ट प्रायोरिटी 4 यानी कि वर्टिकल पे हो, तो आर कन्फिग्रेशन, तो यहां तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो CVR होता है, तो AVS होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 1 से 2 से 3, और V मतलब वर्टिकल पे हो लोएस्ट प्रायोरिटी, तो S, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है।
लेकिन जो हाइड्रोजन है वो आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो AVS होता है तो AHR होता है, ठीक उल्टा मान लो। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 आपको R कॉन्फ़िगरेशन का आएगा। किसका आएगा? R कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? क्योंकि 1 से 2 से 3 आपको एंटी क्लॉकवाइज है, हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन नंबर 1 आपको क्या हो गया? R कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन नंबर इस कायरल कार्बन कंसीडर करते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं हम इस कायरल कार्बन को कंसीडर करते हैं। तो फिर से देख लो आप, है ना? तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा? O वाला, OH वाला, तो ये हो गया 1। फिर क्या होगा उसके बाद? ये बड़ा वाला ग्रुप, तो ये हो गया 2। फिर नीचे वाला मिथाइल, ये हो गया 3, और ये हाइड्रोजन, ये हो गया 4। तो यहां 1 से 2 से 3 क्या है? हमको 1 से 2 से 3 देखना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज CVR है तो याद रखना CHS होता है, CHS तो याद रखना ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा S। तो याद रखना जिस कायरल कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो R कॉन्फ़िगरेशन का है, और जिस कायरल कार्बन से आपको मिथाइल जुड़ा है वो S कॉन्फ़िगरेशन का है। तो अब देखते हैं वही कहानी हम यहां पे रिपीट करते हैं। तो यहां चेक कर लो फिर से, है ना? फिर से हम कलर थोड़ा चेंज करते, देख लो आप इसको, देखो तो क्या हो जाएगा आपको। एटॉमिक नंबर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, इस कायरल कार्बन कंसीडर कर रहे हैं, ये 2 हो जाएगा, ये ऊपर 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो 1 से 2 से 3 ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल R है, तो ये R हो गया। और ये वाला देख लेते हैं, इस कायरल कार्बन कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया 1, है ना? ये हो गया 2, ये ऊपर वाला हो गया 3, और ये हो गया 4। तो क्या है? 1 से 2, है ना? 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3 क्या है आपको? 1 2 3, ये क्या है आपको? एंटी क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल है, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल, तो R, तो ये भी R आ गया। तो ध्यान रखो उसमें RS था, इसमें RR है, तो मिरर इमेज तो नहीं है, नॉन मिरर इमेज बिल्कुल सही है, और स्टीरियो आइसोमर तो है ही भाई, है ना? कॉन्फ़िगरेशन कहां सेम है? एक RR है, एक RS है ना? तो कायरल कार्बन भी है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम नहीं है, तो मिरर इमेज नहीं है ना? क्योंकि देखो मिरर इमेज होता तो R का मिरर इमेज S होता है, S का मिरर इमेज R होता है। तो यहाँ RR है, यहाँ सॉरी यहाँ RS है, यहाँ पर आपको RR है, तो मिरर इमेज नहीं, नॉन मिरर इमेज और स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि दोनों कायरल कार्बन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है इनका। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अच्छा, एक हम कॉन्फ़िगरेशन याद कर रहे हैं क्योंकि आगे हर ऑप्शन में आपको M वाला दिखेगा, M वाला हर में दिखने वाला है, तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये R और S है। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। काफी बड़ा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्लीन कर देते हैं। फिर से वही M और O आइडेंटिकल है, M और O आइडेंटिकल, तो फिर से बनाते हैं हम आपको वही तरीका, है ना? तरीका तो सीख ही गए वही, है ना? देखो, है ना? देखो आप, फिर से बनाए थे वही, क्लोरीन आपके दूर है तो वर्टिकल पे लाई करेगा, OH आपके लेफ्ट साइड है तो OH OH, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन राइट साइड है। यहाँ अच्छा, यहाँ देखो एक चीज, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बताए थे कि ये आपको इक्लिप्स फॉर्म नहीं है, ये इक्लिप्स फॉर्म नहीं है, तो यहाँ आपको रोटेट करना पड़ेगा। कैसे रोटेट करोगे? इसको आप रोटेट कर दो 160 डिग्री से, तो कैसा आएगा देखो आप ध्यान से। जब आप रोटेट करोगे, हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। अगर आप रोटेट करोगे तो ऐसे आ जाएगा आपको OH, ऐसे आ जाएगा आपको H, और ऐसे आ जाएगा आपको Cl। ठीक है, हमने रोटेट कर दिया, जैसे कि बताए थे हम इक्लिप्स फॉर्म को ही फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देख लो क्या है आपको, है ना? फिर से ऊपर से देखेंगे, OH अपोजिट साइड है, और दूर लाई करेगा तो OH, इस पे मिथाइल, हाइड्रोजन OH एक साइड है, हाइड्रोजन OH एक साइड है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साइड है, क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साइड है। तो M और O बोल रहा है आइडेंटिकल है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लो फिर। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया तो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो फिर से वही कहानी है, इस कायरल कार्बन का देख रहे हैं हम,
इस काइरल कार्बन देख रहे हैं तो क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का उसके बाद एटॉमिक नंबर होता है 2, फिर कार्बन वाला 3 और हाइड्रोजन वाला 4। तो 1 से 2, तो ये क्या है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या था फिर से वही रूल, CVR है ना, AVS AHR। तो देख लो आप 1 से 2 से 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये R हो गया। और याद है हमको ये S था, ये R था तो ये S था, ठीक है, किए थे इसलिए याद है। यहां देखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 1, फिर ये है 2, फिर ये है 3, ये पूरा ग्रुप, और ये है 4। तो क्या है 1 से 2 से 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल तो फिर से R है ये। इसका देख लेते हैं, है ना, तो क्या है प्रायोरिटी देखते हैं, तो OH का ज्यादा होगा 1, फिर बड़े वाले ग्रुप का 2, फिर मिथाइल का 3, फिर हाइड्रोजन का 4। तो 1 से 2 से 3 क्या है आपको, 1 से 2 से 3 आपको क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल S, तो ये S आ गया। तो RS मतलब आइडेंटिकल है, RS आइडेंटिकल है ना, याद रखना क्लोरीन वाला ही R है, क्लोरीन वाला ही R है, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो ये ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। इस तरह देखिए बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको हम वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, M&PR इनैंसियोमर्स। अब यहां पर देखो फिर से वही चीज है, आपको पता है कि न्यूमैन से सॉहर्ट्ज में कैसे मिलता है हमको, तो वही करेंगे हम। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये इक्लिप्स फॉर्म नहीं है, इक्लिप्स फॉर्म नहीं है तो आपको आगे वाले को रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट कैसे करोगे, तो आप देख लो हम कलर चेंज कर रहे हैं रोटेट करने के लिए, इसको ऐसे रोटेट कर दो, है ना, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा और ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा है, देख लो कैसा स्ट्रक्चर होगा, देख लो तुम। अगर हम रोटेट करें तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, देख लो आप, H OH मिथाइल, और पीछे क्या है, पीछे पहले से है इसमें OH, और इसमें क्या है ना, पीछे से पहले इसमें क्या है, क्लोरीन, और इधर क्या था, ये OH है, ये H था, ये H हो जाएगा। तो ये आपको पता होगा कि ये आपको न्यूमैन का इक्लिप्स फॉर्मेट है, तो कन्वर्ट करते हैं तो M&P, तो अब M तो आपको याद होगा MRS है, फिर भी बना देते हैं आपको, तरीका वही चीज है, ऊपर से देखेंगे तो क्लोरीन मिथाइल अपोजिट है तो वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो क्लोरीन मिथाइल है ना, OH OH लेफ्ट में है, OH OH और HH, हम वैसे RS हमको याद है, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, इस कार्बन देख लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक ज्यादा है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो 1 से 2 से 3 ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या था आपको, CVR AVS, CV रमन से याद करना, और AHR। हाँ तो क्लियर है, ऊपर वाला R है तो नीचे वाला S होगा, ऊपर वाला R है नीचे वाला S होगा, इसमें आपको फाइंड करना है, ठीक है कर लेंगे, वही तरीका है ना, ऊपर से देखो, बीच से देखो आप, है ना, बीच से देखना है, यहाँ पर याद रखना इनके बीच से देखना, तो वही तरीका है, जो आपसे दूर है वर्टिकल प्लेन पे लाई करेगा, तो Cl ऊपर हो गया, हाइड्रोजन नीचे हो गया, ये है ना, ये आपको इधर ये देखो ना, ये जो आपको ये वाला है, ये वाला कार्बन आपको ये वाला है सोच लीजिए, और जो पीछे वाला है, जो हमको एक कार्बन नहीं दिख रहा है, वो ऊपर वाला है, जो कार्बन आपको पीछे नहीं दिख रहा है वो ऊपर वाला है। तो देख लो आप, है ना, Cl ऊपर है और फिर हाइड्रोजन और मिथाइल, यहां देख लो आपको, है ना, इस देख लो OH हो जाएगा इस साइड। अच्छा एक मिनट, पीछे वाला कार्बन क्या था, क्लोरीन
हाइड्रोजन और OH, ये OH है, सॉरी ये OH है, ये OH है। और ये वाला कौन सा था आगे वाला, OH मिथाइल क्लोरीन, OH OH मिथाइल और हाइड्रोजन, हाँ मिथाइल है। थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, ये जो है OH मिथाइल और हाइड्रोजन, ये आपको आगे वाला कार्बन है और वो पीछे वाला, ये मतलब कार्बन 2 है, ये कार्बन नंबर 2 है, नंबरिंग कर दो तो ये कार्बन नंबर 2 है। और उधर जो OH है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, वो है कार्बन नंबर 1। अब देखो इसमें हम कैसे करते हैं, फिर से वही कहानी स्टार्ट करेंगे। ये काइडल कार्बन है तो इसको मिल जाएगा 1, इसको मिल जाएगा 2, इसको मिल जाएगा 3, इसको मिल जाएगा 4। तो 1 से 2 से 3 क्या हो गया, क्लॉकवाइज हॉरिजेंटल S, CVR होता है, ये S होता है, तो ये हो गया S। यहां देख लो, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये देख लो इधर से 1, ये हो जाएगा 2, ये मिथाइल हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो 1 से 2 से 3, तो 1 2 3 क्या है, क्लॉकवाइज है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे है तो CV रमन, तो ये हो जाएगा R। तो ये आपको पता है, इस पे क्लोरीन है, इस पे क्लोरीन है, तो R का मिरर इमेज S है, S का मिरर इमेज R है, तो ये आपको इनैंसियोमर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो A B C तीनों ऑप्शन अब तक आपको सही आ रहे हैं। चलिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। M एंड Q आर आइडेंटिकल। चलिए हम तो अब इतने बार बना चुके हैं, आपको भी याद हो गया होगा। देखते हैं वहीं से, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, क्लोरीन मिथाइल हमसे दूर दिख रहा है, तो ये वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा। और ध्यान रखिएगा, हम इक्लिप्स को ही फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका सेम है, Cl मिथाइल है ना, OH लेफ्ट में है, OH लेफ्ट में है, और H और H। वैसे RS याद हो गया है, फिर भी हम कन्वर्ट, है ना, फिर से हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। देख लो फिर, 1 2 3 ये 4। तो 1 से 2 से 3 क्या है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, तो CVR होता है, AVS होता है, तो AHR हो जाएगा, ये R कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब है Q का, तो जैसा कि बताए थे, ये स्ट्रक्चर देख लो आप, कलर चेंज करते हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये इक्लिप्स फॉर्म नहीं है, तो इसको इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप देख लो, आप क्या करोगे, इस वाले को आप 60 से रोटेट कर दो, तो कैसा बनेगा आप देख लो, हम बनाते हैं। रोटेट कर दोगे तो ये H आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, और ये मिथाइल आ जाएगा। पीछे क्या रहेगा देख लो, पीछे हाइड्रोजन रहेगा, पीछे क्लोरीन रहेगा, और पीछे OH रहेगा। ठीक है, फिर से ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे बीच से, तो पीछे वाला कार्बन 1 होगा, आगे वाला कार्बन 2 होगा, तो हम फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कलर चेंज करके, कलर चेंज करके फिशर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि पता है, पीछे वाला कार्बन 1 है, तो और क्लोरीन हाइड्रोजन हमसे दूर है, तो वर्टिकल प्लेन में लाई करेगा, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन। अच्छा, पीछे वाले कार्बन को देखोगे तो हम OH हमारे किस साइड है, OH हमारे लेफ्ट साइड है, और H राइट साइड है। आगे वाले कार्बन को देखोगे तो OH हमारे किस साइड है, OH लेफ्ट साइड है, मिथाइल हमारे राइट साइड है। ये हमने न्यूमैन को कन्वर्ट कर दिया, इक्लिप्स न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड करते हैं RS क्या है देख लो, इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 ये 3 ये 4, तो 1 से 2 से 3 4, तो क्या हो गया, 1 2 3 ऊपर वाला ही, तो ये तो R हो गया, ऊपर वाला तो R हो गया। नीचे का देखते हैं, नीचे कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। इस कार्बन को देखते हैं, तो ये हो गया 1, ऊपर वाला हो गया 2, ये मिथाइल हो गया 3,
ये हो गया 4। तो 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज और ये वर्टिकल में है तो CVR, तो ये RR आ गया। देख लो, उसमें RS था, इसमें RR आ गया, मतलब ये आइडेंटिकल तो नहीं होगा, ये गलत है। आइडेंटिकल होने के लिए इसको भी RS होना था, RR नहीं होना था। तो इस क्वेश्चन में ABC सही है, डी ऑप्शन आप देख सकते हो गलत है। तो देखिए, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे जेईई एडवांस में आपके बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा और फिर से आप क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक यू।